Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 7, Coordinate Geometry of Standard 10th Maths NCERT. Coordinate Geometry basically होता है क्या? Coordinates क्या होता है? X coordinate, Y coordinate, ये words तुमने last year सुने? Yes सुने. होता क्या है basically? समझो एक ग्राफ है, ये X एक्सिस होता है, ये Y एक्सिस होता है, क्लियर? और ये क्या होता है? ओरिजिन. क्लियर? ये क्या होता है? ओरिजिन. अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स से कितने डिस्टेंस पे कुछ है. जब एक्स 0 हो और वाई पे कुछ हो तो ये क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट. सिमिलरली जब वाई पे कुछ, मतलब एक्स पे कुछ हो, सॉरी इधर y पे कुछ हो तो ये होता है y कोऑर्डिनेट. जब y पे कुछ हो और x 0, ठीक है, y पे कुछ हो और x 0, और जब x पे कुछ हो और y 0 हो, जब x पे कुछ हो और y 0 तो उसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट. ठीक है. अब जब भी ऐसा होता है, इधर दो वैल्यूज होती है, समझो 2 और 3, तो ये 2x कोऑर्डिनेट की, ये 3y कोऑर्डिनेट, मतलब 2x एक्सिस पे आएगा, 3y एक्सिस पे आएगा. क्लियर? समझो 4 5, तो 4 ऑन x एक्सिस, आगे वाला हमेशा x एक्सिस, पीछे वाला हमेशा y एक्सिस, आगे वाला हमेशा x एक्सिस, पीछे वाला हमेशा y एक्सिस. अब बेसिकली ये पूरे चैप्टर में मेन क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या है? मतलब कोई भी दो चीज के बीच का डिस्टेंस ढूंढो एंड बताओ कि वो कौन सा फिगर है. ये सिर्फ डिस्टेंस ढूंढ के छोड़ दो. अब डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? रूट, समझो दो के बीच में कंपैरिजन होगा ना. अगर मैं बोलूंगी 2 और 3 एंड 4 5 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? ये x1 y1, ये x2. हमेशा दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा डिस्टेंस ढूंढने के लिए. क्लियर? मैं ऐसा बोलूंगी इधर सूरत से अहमदाबाद कितना डिस्टेंस है, तो दो चीजों के बीच में डिस्टेंस हमेशा दो चीजों के बीच में ढूंढा जाता है. क्लियर? तो x1 y1, x2 y2, x1 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, प्लस आएगा बीच में. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओ सॉरी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा? मैंने पहले भी बोला प्लस आएगा. क्या बोला था मैंने? प्लस आएगा. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x कोऑर्डिनेट का पहले वाला माइनस x कोऑर्डिनेट का बाद में वाला, और x1 में से ही x2 माइनस होगा. ऐसा नहीं कि x2 की डिजिट बढ़ी है तो तुम x2 में से x1 को माइनस कर दो. क्लियर? x1 में से हमेशा x2 माइनस होगा, y1 में से हमेशा y2 माइनस होगा. बीच में क्या हो जाएगा? प्लस, और इन दोनों का स्क्वायर. क्लियर? ये सॉल्व होगा, उसके बाद उसका रूट निकलेगा. क्लियर? तो ये हो गया मेन डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर के लिए, एंड बेसिकली ये एक्सरसाइज में तो यही है. एक्सरसाइज 7.1 में तो पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला ही भरा पड़ा है. ठीक है, एक बार अच्छे से ये डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार अच्छे से लर्न करो. मैं 2 मिनट में नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ. Okay, so starting with question number first. Find the distance between the following pair of points. 3 है, मैं फर्स्ट एंड लास्ट कराऊंगी, बीच का तुमको खुद से करना है. ठीक है, तो ये सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं. डिस्टेंस फॉर्मूला मैं पहले लिख दूंगी, उसके बाद ही आगे सबके अंदर बार बार फॉर्मूला नहीं लिख लूंगी. एक बार फॉर्मूला लिख दी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद नंबरिंग के साथ करेंगे. एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ. क्या था फॉर्मूला? स्टूडेंट रिकॉल करते जाओ. x1 माइनस x2
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सबसे फर्स्ट ए क्या है, 1 क्या है, ठीक है, 2 3 4 एंड 1, 2 3 4 एंड 1। ठीक है, अब x, अगर तुमको कंफ्यूजन होता है तो पहले सब वैल्यू लिख दो, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा। x1 क्या है 2, x2 क्या है 4, y1 क्या है 3 एंड y2 क्या है 1। क्लियर एवरीवन? सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, रूट में क्या आएगा 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना होता है -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 प्लस 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये क्या हो गया √8। इन लोग के बीच में कितना डिस्टेंस है √8। क्लियर एवरीवन? बस ये डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में करवाऊंगा डायरेक्टली। √8 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, 4 2 8 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2√2 भी इसको लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। क्लियर? नाउ थर्ड, a b माइनस a माइनस b, a b माइनस a एंड माइनस b। ओके, सो x1 क्या है मेरा a, x2 क्या है मेरा -a। ठीक है, x2 क्या हो गया मेरा -a, y1 मेरा क्या है b एंड y2 मेरा क्या है -b। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला में डालेंगे। ठीक है, क्या आएगा a माइनस माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर? तो अभी इसमें क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, a प्लस a कितना होता है 2a का होल स्क्वायर। सिमिलरली b प्लस b कितना होता है 2b, तो 2b का होल स्क्वायर है। करेक्ट? अच्छे से ध्यान देना, ये 2a का a प्लस a 2a हो गया, 2a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब कुछ भी कॉमन ले सकते हैं? नहीं। कुछ भी कॉमन ले सकते हैं? नहीं। ठीक है, हाँ 4 ले सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 तो 2 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है, सो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करेक्ट? आंसर इधर तक भी करेक्ट ही था, बट अगर तुम लोग बाहर कुछ ले सको तो लेना प्रिफर करना है, क्योंकि उसका भी हाफ मार्क होता है। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करती हूँ। Question number 2. Determine Question number 2. Find the difference between the points 0, 0 and 36, 15. Can you find the distance between the 2 points A and B? Okay. अब मैंने इस पे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोला है। कौन से 2 पॉइंट? एक तो 0, 0 और एक 36 और 15। क्या बोला, क्या तुम इसके बीच का डिस्टेंस ढूंढ सकते हो? चलो ट्राई करते हैं कि ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। ओके, so x1 is 0, x2 is again 0, sorry 36, y1 is 0 and y2 is 15. Clear? So distance formula क्या होगी
रूट x1 मतलब 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस, इधर माइनस मत कर देना और इधर भूल से प्लस मत कर देना, ठीक है, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो गया, माइनस 36 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 36 माइनस 36 प्लस 0 माइनस 15 कितना होता है, माइनस 15 का होल स्क्वायर। माइनस का होल स्क्वायर भी हमेशा प्लस होता है, माइनस का होल स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर एवरीवन, माइनस का होल स्क्वायर भी हमेशा प्लस होता है। सो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 36, 6 is 18 plus 3 19 20 21, 3 6 18, 6 is 9 plus 1 10, 1296। 36 का होल स्क्वायर क्या है, 1296। तो ये आ गया 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना है, 225। माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों के अंदर पॉजिटिव की साइन। अब इन दोनों को ऐड कर दूं अगर मैं, 1 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 3 प्लस 2 5 एंड 1 1521। क्या 1521 किसका स्क्वायर है? ऑब्वियसली इतना तो समझ आ रहा है मुझे, 2 से डिविजिबल नहीं, बिकॉज लास्ट नंबर इवन नंबर नहीं है, लेकिन 3 से क्लियर दिख रहा है। 3 5 जा 0, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। बच्चे बच्चे जानते हैं 13 का स्क्वायर इज 169। सो ये क्या हो गया, 13 3 जा 39 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 13 भी रिपीट है, 3 भी रिपीट है। सो 39 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाता है हमेशा, 39। तो डिस्टेंस पूछा है तो 39 किलोमीटर, यूनिट लिखना कंपलसरी है। सो डिस्टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस कितना है, 39 किलोमीटर। अच्छे से इसको गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करती हूँ। Okay, next sum. Okay, question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2 and -11 are collinear. So points कौन कौन से हैं? Question number 3. कौन कौन से points हैं? 1 and 5, 2 and 3, 1, 5, 2, 3 and -2 and -11. -2, -11 क्या बोला है? क्या ये कोलिनियर है? क्या पूछा है कि क्या ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स है। क्या ये एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं? तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर अल्टीमेटली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके अंदर x1 क्या हो गया, 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? सो 1 -2 का होल स्क्वायर, 1 -2 मतलब क्या होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। क्लियर? सो ये क्या हो गया, √5। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला समझो, अगर मैं इसको a इमेजिन करूं, इसको b और इसको c, तो ये ab हो गया, bc। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -11 का होल स्क्वायर। क्लियर?
2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर. सो 2 माइनस माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 दैट इज 14 का स्क्वायर. ठीक है. अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196. 14 का स्क्वायर कितना होता है 196. 16 प्लस 196 कितना होता है 212. क्या 212 किसका स्क्वायर है 2 1 जा 0 2 6 जा 2 5 जा 3 जा 53 जा प्राइम नंबर तो 53 1 जा 53. क्लियर एवरीवन. सो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 2 रूट 53. ठीक है 2 रूट 53. नेक्स्ट एक बार इतना गो थ्रू करो फिर मैं आगे का सम कंटिन्यू करती हूँ. ओके डन. ओके इसका रूट 5 याद रखना. क्या आया था ए बी की वैल्यू कितनी आई थी ए बी की वैल्यू आई थी रूट 5. ओके नाउ AC का क्या आएगा -2. पहले ये लेंगे AC के अंदर पहले अपन ऐसे जा रहे हैं ना तो पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे. -2 -1 का होल स्क्वायर इसको CA बोल देते काम करते हैं. ठीक है प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आया -2 -1 कितना होता है -3 एंड -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -11 माइनस प्लस 11 प्लस 5 दैट इज 16. 16 का होल स्क्वायर 256. ठीक है तो ये कितना हो गया 265. ठीक है ये हो गया रूट 265. नाउ ये तीनों कोलिनियर हो मतलब एक ही लाइन पे हो तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ A B और C. A B और C अगर तीनों एक ही लाइन पे हो तो AB प्लस BC मस्ट बी इक्वल टू AC. ऐसा मैं बोल सकती हूँ ना AB प्लस BC इक्वल टू AC. अगर ये कंडीशन फुलफिल की इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC तो ये तीनों कोलिनियर है. तो चेक करते क्या है पॉसिबल है. इसकी वैल्यू याद रखना. एक काम करते 212 रूट ही याद रखते. ठीक है तो BC इज इक्वल टू रूट 212. क्लियर. ये भी मैं रब कर देती हूँ एक बार. ओके सो AB प्लस BC इज इक्वल टू AB कितना रूट 5 प्लस BC कितना रूट 225 212 सॉरी रूट 212. रूट को प्लस कर सकते हैं. कितना हो गया रूट 5 प्लस 212 कितना होता है 5 प्लस 212 इज 217. रूट 217 is not equal to root 265. Therefore, they are not collinear. मतलब वो एक लाइन में नहीं है. ठीक है वो लोग एक जैसे नहीं. AB प्लस BC is not equal to AC. Therefore, they are not collinear. Clear? Okay. Next sum. Question number 4, right? Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. कौन कौन से फिगर्स दे दिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 and minus 2, 5 and minus 2, 6 and 4, 7 and minus 2. क्लियर. क्या ये तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है
जिनकी दो साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं? जिनकी दो साइड्स इक्वल हो। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? तो अपन पहले डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। अगर इनमें से दो का डिस्टेंस सेम आया मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर? सो let this be A, this be B and this be C. So AB is equal to root 5 minus 6 का whole square plus minus 2 minus 4 का whole square. 5 minus 6 कितना होता है? 1 and 1 का square is 1 plus minus 2 minus 4 that is minus minus plus 2 plus 4 6 that is minus 6 आएगा sign of greater number and minus 6 का whole square कितना आएगा? एक काम करते हैं 1 का square माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक स्टेप एक्स्ट्रा ही कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया? रूट 37। क्लियर? ये आया ए बी। नाउ बी सी इज इक्वल टू 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 7 कितना होता है? माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 प्लस 2 हो गया। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। 6 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव 6 होगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया? रूट 37। क्लियर? नाउ एसी। एसी कितना होगा? 7। एसी में हमेशा इधर से इधर जाते हैं। क्लियर? x1 इसको लेंगे माइनस माइनस 5 इसको सी ए लिखो। एसी लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? 7 माइनस 5 कितना होता है? 2 का स्क्वायर हो गया ये प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 प्लस 2 कितना होता है? 0। माइनस 2 प्लस और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। क्लियर? सो 2 का स्क्वायर इज 4 तो रूट 4 तो बाहर कितना आ जाएगा? 2। दो साइड सेम है, एक साइड डिफरेंट है तो क्या हो गया? हैंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एज AB is equal to BC and CA is different. Therefore, it is an isosceles triangle. Clear? दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है तो क्या हो गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है तो हाँ ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है, एक साइड इक्वल नहीं होती। क्लियर? अच्छे से गो थ्रू करो। Okay, question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the following figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do you think ABCD is a square?" A, B, C, D 4 फ्रेंड्स है, वो अलग अलग जगह पे क्लासरूम में बैठे हैं। तो चंपा ने क्या बोला चमेली को कि देख तुझे नहीं लग रहा है ABCD तो स्क्वायर में बैठे हैं? तो कैसे पता चलेगा? चमेली ने डिसएग्री किया, नहीं मुझे नहीं लगता। तो क्या चंपा राइट थी कि चमेली राइट थी? तो अपन क्या करेंगे? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए सबका डिस्टेंस ढूंढेंगे एंड स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स साइड इक्वल नहीं होती लेकिन डायगोनल्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं। दैट इज स्क्वायर के केस में ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होती है तो सबको ही पता है। चारों साइड इक्वल होती है तो सबको पता है। समझो ए बी सी डी, अगर ये चारों 5 हैं फॉर एग्जाम्पल तो जो डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी ये दोनों भी सेम होते हैं। दैट इज अगर ये पूरा डायगोनल 7 है तो ये पूरा डायगोनल भी 7 होगा। डायगोनल्स एक दूसरे के साथ सेम होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे के साथ सेम होते हैं। मतलब जो मेजरमेंट एक डायगोनल का होगा दूसरा मेजरमेंट भी। तो तुमको क्या करना है? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए ढूंढना है, फिर ए सी भी ढूंढना है एंड बी डी भी ढूंढना है। क्लियर? एंड क्या ए सी और बी डी इक्वल है एंड क्या ये चारों साइड इक्वल है? तो हाँ ये स्क्वायर। क्लियर? ये तुमको खुद होमवर्क के अंदर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द गिवन फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वाड्रिलेटर मतलब क्या, वो स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल है, ये सब बताना है। तो अगर चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, अपोजिट साइड से इक्वल है तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्लियर? तो ये भी तुमको खुद करना है, तुमको खाली मेजर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है और कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, find the points on the x-axis which is equidistant from 2 and -5 -2 and 9। टोटल कितने सम है, 10 सम्स है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। Find the points on the x-axis which is equidistant from 2 and -5 and -2 and 9। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स एक्सिस का बोला है, क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स और 0 हो जाएगा। मैं अगर एक्स एक्सिस पे कुछ भी कर रही हूँ पॉइंट, तो x की तो वैल्यू होगी लेकिन y एक्सिस हमेशा 0 होगा। क्लियर? x पे तो पॉइंट होगा बट y एक्सिस हमेशा 0 होगा। तो इसमें x एंड 0 मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया। क्लियर? अब क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट। तो तुमको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, 2 and -5 and -2 and 9। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, इसको कंपेयर करोगे, सॉरी इसको और इसको कंपेयर करोगे, फिर इसको और इसको कंपेयर करोगे, क्या दोनों की वैल्यू सेम है वो चेक करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगी, √x-2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना, सॉरी 0 + 5 दैट इज 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? 5 का स्क्वायर 25। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2 होल स्क्वायर दैट इज x² + 2ab + a² - b स्क्वायर, सॉरी a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, a² - 2ab + b स्क्वायर। तो x² - 2x + 4 + 25। क्लियर? तो ये क्या आ गया, x² - 2x + 29। ठीक है। तुमको बोला है कि दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू अल्टीमेटली तुमको ढूंढनी है। तुमको बोल दिया इक्वल डिस्टेंस है, मतलब इससे इसका डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल है, तो अल्टीमेटली तुमको x की वैल्यू ढूंढनी है। क्लियर? सो डिस्टेंस फॉर्मूला दूसरे वाले का क्या ढूंढेंगे, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो गया, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये भी वही चीज हो जाएगी, x² + 2x + 4 + 9 9 = 81। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 85। इधर तक क्लियर है? अब ये दोनों इक्वल है, दैट इज एक मिनट, ये दोनों वैल्यू याद रखना। मैं इधर दोनों वैल्यू लिख देती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ, सेम सा नहीं रख करके। ठीक है। एक का क्या आया, x² - 2x + 25 इज इक्वल टू x² + 2x + 85। करेक्ट? इक्वल डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है। अब ये सब रख कर दो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बोला, ये पर्टिकुलर जो x और 0 अपन ने लिया था, उधर से दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है।
तो जो पॉइंट अपन ने x और 0 लिया वो x1 और y1 था दोनों के लिए, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों का रूट हट जाएगा, आमने सामने दोनों का रूट हट जाएगा। देयरफॉर x² माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 85। देयरफॉर ये सब इस साइड लेके आ जाओ, x² माइनस x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 25 माइनस 85 इज इक्वल टू 0। क्लियर? या डिजिट्स वो साइड ले जाते हो, खाली x वाले ये साइड लेके आ जाते हैं। इज इक्वल टू 85 माइनस 25, ये साइड आया तो 25 माइनस हो जाएगा। क्लियर? x² कट दिया, माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ ग्रेट नंबर, तो माइनस 4x इज इक्वल टू 85 माइनस 25 दैट इज 60। Therefore, x is equal to 60 upon minus 4. Therefore, x is equal to minus 50. x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 50। ये जो चीज है तुमको बहुत अच्छे से आते हैं बिकॉज तुमने लीनियर इक्वेशंस बहुत अच्छे से किया है। तो ये जो इज इक्वल टू के वो साइड जाके प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन डिवीजन मल्टीप्लाई, ये सब तुमको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। ओके, सो ये अच्छे से गो थ्रू कर दो। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। मतलब PQ का डिस्टेंस ढूंढना है तुमको, डिस्टेंस फॉर्मूला से तुमको PQ ढूंढना है एंड PQ का जो आंसर आएगा वो अल्टीमेटली 10 यूनिट्स आएगा। मतलब उसके अंदर y है, वेरिएबल है, ये क्लियर डिजिट्स नहीं है, तो तुम्हारा वेरिएबल में आंसर आएगा। जैसे ये स्टेप का कुछ आंसर आएगा, फिर तुमको सामने 10 यूनिट्स करके वो सम सॉल्व करना है। ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर हियर एंड विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 7.2 एंड द रिमेनिंग 2 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।